दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट के इस समूह में। ठीक है, जहां आपको ट्रेडर्स बार 50 के भी दिखेगा, ट्रेडर्स बार 1.0 10.6 के भी दिखेगा और ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 2.0 3.55 के भी दिखेगा। तो ये सब आपके चैनल हैं। ठीक है, अभी चलते हैं, हम बात करते हैं जूनियर 20 जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट 50 से कवर करते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है, जरूर इसको अपना प्यार दीजिए और इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी करना नहीं करना आपके ऊपर है। तो अभी हम बात करेंगे जूनियर 20। ये क्या है? तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? तो भैया सीधी बात है कि निफ्टी 50 को दुनिया जानती है और ओकर बाद जो 50 स्टॉक है उसको नेक्स्ट 50 कहते हैं, जिसको बहुत कम जानती है, बहुत कम लोग जानते हैं। निफ्टी 50 को सब जान गया और ओकर बाद 50 को कौन पूछता है? तो वही वाला सिस्टम है कि फर्स्ट जो करता है उसको हमेशा सब याद रखता है, सेकेंड थर्ड तो बेचारे फर्स्ट का मुँह देखते रह जाते हैं। बोलिए गलत बोले हैं तो बताइए। तो वही बात है ना। अब जो बैक बेंचर रहा है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इस तरह हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है कहीं भी, है ना। तो हम लोग पूरा मजा लेते हैं ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है ना। तो बैक बेंचर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एकदम मतलब खत्म, है ना। तो मतलब बस ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इस ससुरा क्या करेगा, ये कुछ करेगा कि ऐसी खाली आइए इस पर भी डिस्कशन करते हैं। तो इस पर सबसे पहले हम जनवरी का ले लिए डाटा। और भाई फरवरी कहाँ गया? आ लो जी, फरवरी भी आ गया, दोनों डाटा साथ साथ। सबसे पहले तो देख ले, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है। सबसे पहली बात, क्यों देख रहे हैं फैक्ट शीट, क्यों देख रहे हैं? तो हम इस कंक्लूजन पे जाने के लिए देख रहे हैं, हम एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में कि इंडेक्स जो नस्वर नहीं है ना, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, वो अपने में क्या चेंजिंग कर रहा है। इस चीज़ को आप समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स क्या चेंज कर रहा है, और यहीं से कहीं ना कहीं हम लोग को भी रास्ता निकाल के कामयाबी के लिए चलना है। तो निफ्टी 500 बड़का ले लिए, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 लेंगे। अब आप बोलोगे सर 100 भी ले लेना था, 200 भी ले लेना था। ओ भाई, जिसको कवर करते हैं ना उसी को लेंगे, पूरा मार्केट का ठेका नहीं लेंगे रियली बता रहा हूँ, पूरा मार्केट में 7,000 8,000 स्टॉक है महाराज, कितना का ठेका लीजिएगा। तो हम लोग तो भैया 30 को ETF वाले लोग हैं, उस 7,000 करके भी वो प्रॉफिट उतना ही बनाएगा, हम लोग 30 वाले उससे ज़्यादा बना के बैठ लेंगे। शांति से रहेंगे, आराम से नींद आएगा, है ना, अपना सब काम भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है साहब, चलिए तो अब शुरू किया जाए, टाइम स्टार्ट। सबसे पहले PE देखते हैं भाई। प्राइस अर्निंग रेशियो तो भाई साहब कम हो गया है, गजब कम हुआ है? इतना तो गजबे गिर गया है जी, इतना तो बाराती आने पर रसगुल्ला नहीं खिलाता है कोई, जितना ही फटाफट गिर गया है, गजब का गिरा है, बहुत सुंदर। आप बोलिएगा क्या सर लेने लायक है, फिर यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो फिर मेरा एक ही बात होगा, अरे रुक जा भाई, अभी तो शुरू किए हैं, आगे तो बढ़े तो ये निफ्टी में जो नेक्स्ट 50 में का PE सही है। हाँ, तो जोमेटो में कौन कौन फंसे थे जी, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो जो भाई देखिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ सामने रख रहा हूँ, मेरा खुद का किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं है। वो वर्लपुल था निकाल लिए, और एक मदरसन सुमी में था उसका भी निकाल लिए, है ना। अब RVNL जो है वो 30-35 का है, वो जब हम एनालिसिस किए थे आज से उतना साल पहले, उतना क्या मतलब 2-3 साल पहले, उस समय वो 35 पे चल रहा था, उस समय उसका हम टारगेट दिए थे 120 और उससे ऊपर, वीडियो भी पड़ा हुआ है। उस समय सब बोलेगा ये बुर्बक था, वही होल्ड कर रखे हैं, तो वो अलग बात है, वो इसमें अकाउंट में नहीं है, वो दूसरा अकाउंट है। जो भी हम आपको अकाउंट का डिस्कशन करते हैं वो मेरा उसमें कोई स्टॉक शायद कोई है, एक कुछ है, बोले थे कुछ खरीदने के लिए, खरीदा गया था कुछ और है, लेकिन ज़्यादा का नहीं होता, वो 5-6 हज़ार का होता है, एक डिसिप्लिन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जोमेटो में पुनः बता रहा हूँ, मेरा खुद का कोई निवेश नहीं है, ये 50 से भी देख रहा हूँ, है ना। और मैं उस समय भी बोला कि जोमेटो को कवर करना है तो टीडेंट से कवर करना है, और टीडेंट ठीक ठाक भाग लिया था। टीडेंट बोले तो टाटा का जो है ना ETF, उससे कवर करना था, जिसमें सर्विस और IT दोनों था। अब बोलोगे हाँ बात तो सही है। अब कुछ लोग जो नए आए हैं उनको ये बात नहीं समझ में आएगा, क्लियर है? तो दिमाग पे जोर मत दीजिए, बता दिया जाएगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग पे आप जोर दीजिएगा, खामोखा वाली बात है है ना। तो जोमेटो देखिए, क्या है जी, जोमेटो, हम हमेशा नंगा ना उल्टे पड़ते हैं, चलिए ठीक है। 6.74, यहाँ पर 7.53। आप बोलिएगा सर खरीदे थे गिर गया, भाई साहब गिर गया तो होल्ड कर लो, पोजीशन तो बढ़ा है, ये अच्छी खबर तो है, ठीक है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट 50 में बढ़ा है अगेन। इंटर ग्लोबल 3.74 से, बाकी सबको देखने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग उतना ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं,
हालांकि जियो फाइनेंस में यहाँ पोजीशन कम किया है और देवी स्लैब में अचानक से पोजीशन बढ़ाया है ना। तो चलिए इसका हम लोग ना इंडेक्स में पकड़ लेते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये इंडेक्स आ गया। अब जब इंडेक्स आ ही गया तो देखिए किसी को देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो भाई हम तो गला फाड़ के बताइए रहे हैं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो जी 10 तो हो गया। 11 12 13 14 15। भाई साहब निफ्टी नेक्स्ट 50 में कभी कोई पूछे ना कितना सेक्टर होते हैं तो आप जवाब दीजिएगा 15 सेक्टर होते हैं। 500 में कितना होते हैं तो आप बता सकते हैं कि 21 होते हैं। तो बढ़िया है। चलिए आइए यहाँ लिख देता हूँ जनवरी 2025, फरवरी 2025। यहाँ देखिए कि फाइनेंस में निफ्टी 500 में पड़ा है, यहाँ नहीं पड़ा है, यहाँ माइनस है। आप बोलिएगा अलबत्त खेला है, हाँ खेला तो है क्योंकि यहाँ फाइनेंस लार्ज कैप ना होगा कुछ और होगा तो देखना पड़ेगा। तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें लार्ज कैप नहीं आता ना। निफ्टी 50 है, नेक्स्ट 50 है, 50 को हटाने के बाद नेक्स्ट 50 है। तो यहाँ क्या आया कंज्यूमर सर्विस, ये ठीक है। कंज्यूमर सर्विस में जोमेटो वगैरह जो आते हैं तो सही है। पावर ना, पावर में भी ना। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ना, यहाँ भी नहीं, मतलब नहीं है। कैपिटल गुड्स ना 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 ना, कैपिटल गुड्स में भी कम कर दिया। वो भाई सब जगह कम ही कर दिया क्या, तो बढ़ाया कहाँ। हेल्थ केयर 5.55, यहाँ ओ हेल्थ केयर में थोड़ा बढ़ाया है। ऑटो मोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट माइनस कर दिया भाई। अब जो बोलिएगा सर ऑटो में निवेश है सर ऑटो में, तो भाई ऑटो में सिंपल बात है, सब जगह इंडेक्स का पोजीशन कम कर रहा है तो पैसा कम जाएगा। उसका कारण पता है क्योंकि टैरिफ का चक्कर चल रहा है जिसमें टाटा मोटर्स हो गया, मदरसन हो गया और भी जो भी एक्सपोर्ट होता है वहाँ सर होगा, इसलिए इंडेक्स में पोजीशन कम कर रहा है। देखिए इंडेक्स कैसे अपने आप को बैलेंस करता है, आप कहाँ से कर पाइएगा पोर्टफोलियो को, इसीलिए ETF में रहिए, तभी इसका खासियत समझ पाइएगा। तो मार्केट में और कुछ सीख पाइएगा, नहीं तो प्राइजें देखते रहिएगा सपोर्ट कहाँ दिया, टूट गया जा रस्सी स्टैंड, ओहो समझ रहे हैं। तो इस चीज़ समझिए, मार्केट समझना है तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। मजा से समझिए। ऑयल एंड गैस क्या हुआ जी, लो यूरोप पे इस पे भी रायता फैला दिया। अच्छा जी यहाँ ठीक किया। मेटल में देखिए, मेटल में मिड के वाला भी सही काम करेगा, मेटल तो ठीक किया है। तो आप बोलोगे वाह वाह चलो सर कुछ तो अच्छा है। हाँ सर्विस अच्छा है, 3.7, मतलब जो सर्विस का काम करेगा वो बढ़िया है। रियल्टी माइनस। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हाँ यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कुछ में पॉजिटिव है। IT, यहाँ IT में कम कर दिया, IT तो इसमें था नहीं, ये तो IT ऐड किया। केमिकल, हाँ केमिकल में इक्वल है, थोड़ा सा बड़ा है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल इक्वल है। तो आप देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो मेन फोकस रहा है वो रहा है कंज्यूमर सर्विस, हेल्थ केयर और मेटल। ठीक है, सर्विस भी ठीक रहा है, तो मेटल में थोड़ा सा रहा है और हेल्थ केयर में भी है और कंज्यूमर, मतलब आपको एक तरफ से सिग्नल मिल रहा है कि मेटल में आपको 500 में भी पॉजिटिव गया, नेक्स्ट में भी पॉजिटिव जा रहा है, कंज्यूमर सर्विस भी ठीक है। बाकी इसकी पूरी जो जानकारी है वो तो हम लोग करेंगे। तो इस हिसाब से IT में पोजीशन यहाँ भी कम किया है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि IT ऑटो में सब जगह पोजीशन कम कर रहा है, तो इसका मतलब आपके सामने है। अब इस पर भी हमको बताने की आवश्यकता है, तो फिर अब आप बताओ कि अब हम क्या बताएं। हम तो बता रहे ना, हम नहीं बता रहे ना, ये तो इंडेक्स बता रहा ना कि सब पे पोजीशन कम किए हैं। अब इसमें हम क्या बोले बाकी रखिए जूनियर बीज की बात। तो जूनियर बीज में देखिए अब जूनियर बीज ठीक हो रही है। हाँ अब इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। क्या है ना, कुछ ज़्यादा ही हो गया था, मतलब सबको फेल कर दिया था इसने। 1 साल का इसका रिटर्न जो है अब ठीक है, आ गया ना औकात में। हाँ अरे भाई इंडेक्स है वो, आप तो ऐसा भागते हो कि ससुरा सब स्टॉक को सब पानी पिला रहे, तो इंडेक्स आ जाते हैं टाइम पे। तो अभी मेरे हिसाब से ये परफेक्ट आ गया है, अब इसमें इन्वेस्ट करके चलना सही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी किसी को लगता है कि नहीं और गिरना चाहिए तो ठीक है भाई, उनका अपना मत होगा, हो सकता है और गिरना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 612 जिस लेवल पे है, यहाँ से अब SIP लॉन्ग टर्म जो भी है अब आप सोच के चल सकते हैं। 25% गिर चुका है साहब, हाई से ना 26% गिर चुका है, तो ठीक है। गिरने का तो सर 50% गिरा दो, 80% गिरा दो, मार्केट ही बंद करा दो, समझ रहे ना। एक अब कोई कितना भी बोल देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई कुछ बोलेगा सर इधर खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई, है जैसा आपका भावना वैसा विचार, हम लोग का वैसा नहीं है भाई। अब 25% करेक्ट हो गया ना, हाँ अब ठीक है मेरे हिसाब से, अब ठीक है। बाकी करेक्शन का एक परफेक्ट और ज़्यादा 25 हो गया, तो आप कितना चाहते हैं कि एक इंडेक्स कितना करेक्ट होना चाहिए। अब इसको आप 40% तक करेक्शन करवाना चाहते हैं तो ठीक है भाई, वो भी सही। तो 40% का जो करेक्शन होगा तो आपको 482 का लेवल और यहाँ 612, तो मेरे हिसाब से तो 612 में स्टार्ट हो जाना चाहिए और 482 को आप सेकंड लेवल लगा लो, है ना। 15% डाउन पे एक और ले लेना। तो ये मेरे हिसाब से अपने लेवल पे अब आ चुका है, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करके चला जा सकता है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि ये 370 पे भी लोगों ने लिया था और फिर 482 और 612 पे प्रॉफिट भी बुक किया लोगों ने। हमारे साथ हैं 370 पे लिया था, 600 के बाद पूछते हैं कि सर क्या करें? हम लोग, भाई बुक करो प्रॉफिट, अब क्या? भाई साहब फिर भाग गया 800 में। तो अच्छा है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके रुका है, तो 25-26% गिरने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने। तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू क्लियर हो चुका है। ये क्या है? निफ्टी नेक्स्ट 50 है। ये निफ्टी 50 नहीं है और ना निफ्टी 500 है, ये है निफ्टी नेक्स्ट 50। चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और निफ्टी 50 का एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद मैं ALPL मतलब अल्फा, निफ्टी अल्फा 50 और लो वोलेटाइल दोनों का एनालिसिस करना पड़ेगा, साथ में मोमेंटम। और इस बार देखता हूँ 250 और मिड कैप में क्या, मतलब देखिए ये तो क्लियर हो गया है कि फाइनेंस में लार्ज कैप में बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है। अभी 2 इंडेक्स के लिए तो मेटल पॉजिटिव गया है। देखिए जो कॉमन जाएगा वही हम रखें, अपने मन से हमको एक वो ढेला नहीं बोलेंगे, जो दिखेगा वही बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।